अस्सलाम वालेकुम क्लास क्या हाल है आप लोगों के ठीक ठाक है। लेसन नोट्स जो है हमारे वीक 9 के और लेक्चर 17 और 18 हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशन को आप लोगों ने डिस्कस किया था और इस वीक का जो हमारा है अभी वैल्यूएशन से ही है लेकिन दूसरी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं बॉन्ड के अलावा तो उनकी वैल्यूएशन की हम बात करेंगे। अच्छा, दो और आपके पास या नॉर्मल हम इसको एक ही कहते हैं लेकिन जो टाइप्स हैं इनकी आगे दो हैं। स्टॉक वैल्यूएशन, पहले आपने बॉन्ड वैल्यूएशन की बात की थी जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसिडर की जाती है, फाइनेंसिंग सोर्स है। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक की, जिसमें जो है जो कि ऑनर इक्विटी में हम जब कंपनी शेयर्स इशू करती हैं तो वो जो शेयर्स हैं उनको हम कैपिटल स्टॉक का जो नाम देते थे, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो उनकी वैल्यूएशन की हमने बात करनी है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शेयर्स कंपनीज इशू करती हैं तो शेयर के अगेंस्ट जो इन्वेस्टर होते हैं उनको हम शेयर होल्डर का नाम दे देते हैं, ऑनर कह रहे होते हैं। ये जो ऑनर हैं हमारे पास या शेयर होल्डर हैं, इनको फिर हम क्या करते हैं, कंपनी अपने बिहाफ पे क्या करती है, इनको डिविडेंड देती है। ठीक है, ये जो डिविडेंड है तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है इस चीज़ को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डिविडेंड, तो ये कंपनी अब एज अ इन्वेस्टर अगर हम बात करते हैं, जैसे पहले भी मैंने बात कही थी कि कोई भी अगर शेयर होल्डर है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। एक तो उसको कंपनी की तरफ से जो है क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल सकता है। दूसरा उसको और क्या मिल सकता है, जो प्राइस जो है शेयर्स की जो प्राइस है, ठीक है, जो शेयर की जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ जो शेयर है, ठीक है, प्राइस ऑफ जो शेयर है उसमें जो फ्लक्चुएशन आती है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको बेनिफिट हो सकता है। ये दो किस्म के इन्वेस्टर बेनिफिट होते हैं। बहरहाल दो किस्म के स्टॉक होते हैं हमारे पास, एक को हम प्रेफर स्टॉक कह रहे होते हैं, एक को कॉमन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको भी इस लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और जो बाकी इनकी जो एक वैल्यूएशन है वो भी, बाकी जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसको, वो क्या चीज़ है, उसके बिहाफ पे भी हम वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आप अपनी जो रिकमेंडेड बुक है, ठीक है, वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं। जी, प्रेफर स्टॉक वैल्यूएशन की हम बात करते हैं। जी, बात कर रहे थे हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, जिसमें दो नाम हमारे सामने आए हैं। एक को हम जो है प्रेफर स्टॉक का नाम देते हैं, ठीक है, और दूसरे को जो है हम जो है कॉमन स्टॉक कह रहे हैं। दो किस्म के स्टॉक होते हैं। ठीक है, एक को जो है आप प्रेफर स्टॉक कह दें। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, एक प्रेफर स्टॉक होता है और दूसरा जो है हमारे पास जो है कॉमन स्टॉक होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो जो प्रेफर स्टॉक होता है, अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस बाद में आप देखें, बल्कि ये बताएं कि हमने क्या कहा था कि जो भी प्रेफर स्टॉक या कॉमन स्टॉक होल्डर होगा, जो भी परचेज करेगा, उसका जो बेनिफिट है वो क्या है, उसको एक तो मिलेगा डिविडेंड, उसको आप डिफ से शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिविडेंड है कब तक मिलेगा, इसका कोई टाइम पीरियड है डिविडेंड का। ठीक है, आई मीन के एन इसकी लाइफ है कोई, इस चीज़ को आप कब तक कंपनी डिविडेंड देगी। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, कंपनी इसको, कोई भी शेयर होल्डर है उसको कब तक डिविडेंड देगी, उस वक्त तक डिविडेंड देगी जब तक वो शेयर होल्डर है या कंपनी के शेयर उसके पास हैं, या जब तक कंपनी की लाइफ है। इट्स मीन के अनलिमिटेड लाइफ हमें समझ आ रही है कि कंपनी जो है अपने जो शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है, अपने शेयर्स जो इशू करती है और उस शेयर्स पे जो डिविडेंड दे रही होती है उसका जो टाइम है वो अनलिमिटेड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साल या 2 साल 5 साल हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया उसके बाद हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये क्राइटेरिया आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिलेगा, कब तक मिलेगा, एंड अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर बाकी हमारे पास क्या चीज़ रहेगी है, बाकी जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी है अपना जो शेयर जब वो इशू करती है उसकी वो प्राइस लाजमी मेंशन करेगी। ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पार वैल्यू। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, पार वैल्यू। जैसे हमने बॉन्ड की कहा था ना फेस वैल्यू, इसी तरह से आपके पास प्राइस जो होती है शेयर की उसको आप पार वैल्यू कहते हैं। 1000 है, 100 है, ठीक है, 1000 है कोई पार वैल्यू, या फिर 100 है, ठीक है, जो भी ये पार वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर जो डिविडेंड का क्राइटेरिया आ जाता है तो वो फिर यही इसी पार वैल्यू का कोई परसेंटेज होता है। ठीक है, इसी पार वैल्यू की क्या है,
कोई ना कोई जो है परसेंटेज होगी जो कि हम अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको देंगे। यही जो आपके पास जो परसेंटेज है, ठीक है, डिविडेंड जाहिर सी बात है आपने जो कैलकुलेट करनी है कोई परसेंटेज होगी ना, कोई क्राइटेरिया होगा। लेट्स सपोज आप कह देते हैं जी पार वैल्यू का 8% है, 10% है, ठीक है, तो आप उसको डिविडेंड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए मैं कह देता हूँ प्रेफर्ड स्टॉक है जी, उसका 100 का शेयर है और हम अपने शेयर होल्डर को 10% क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, हम अपने जो शेयर होल्डर है उनको $10 या ₹10 हर साल देंगे, ये एक हमारा डिविडेंड है, ठीक है। अच्छा, ये चेंज हो सकता है। अब जो प्रेफर्ड स्टॉक है और जो कॉमन स्टॉक है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। देखें, जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है, ये एक तो ये बात है, इसका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, पहले ही प्री डिफाइन होता है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, फिक्स होता है या इसको प्री डिफाइन, ठीक है, प्री जो है डिफाइन कंसिडर हम कर रहे होते हैं, पहले ही डिसाइड होता है कि हम इतना डिविडेंड देंगे। जैसे मैंने ये बात की परसेंटेज ऑफ डिविडेंड के 10% है, 8% है, 12% है, हम जी अपने शेयर होल्डर को जो है फिक्स डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो एक तो इसका ये है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस कि फिक्स डिविडेंड मिलता है। अच्छा, फिर इनको समटाइम जो है ना, इनकी जो प्राइस होती है दूसरे जो शेयर्स हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली इनकी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होती है, आई मीन के ज़्यादा होते हैं, हाई प्राइस होती है, इंक्रीज तो नहीं कहेंगे आप, हाई प्राइस होती है कंपैरेटिवली कॉमन स्टॉक के, एक और इनमें ये भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, बाकी इनको जब हम डिविडेंड देते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो इसका नाम है ना, ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा पहले प्रेफरेंस यही है कि पहले हम किसको देते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं और उसके बाद कॉमन स्टॉक वालों को देते हैं, ठीक है। जो कॉमन स्टॉक होता है, इनको आप ये समझ लें कि रियल ऑनर कंसिडर करते हैं इनको हम, ठीक है, रियल ऑनर, ये आपके पास रियल ऑनर कंसिडर किए जा रहे होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि इनको एक तो ये है कि फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है, फिक्स डिविडेंड इनको नहीं मिलता, ठीक है। तो बाकी ऐसा है कि इनको फिर डिविडेंड कैसे मिलता है, इनको जो है जब, जैसे हमने पहले बात की थी कि डिविडेंड अब है क्या चीज़, इट इज़ अ जस्ट a portion of your income, your profit that share among the shareholder, that distribute among the shareholder, ठीक है। तो ये है डिविडेंड। अब देखें, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट, जब आपके पास प्रॉफिट आया, नेट इनकम जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट नेट इनकम आई, उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमने कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक हो गया, कितना डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको डिक्लेयर करना है, ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आया, ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बैठी और उन्होंने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर कंपनीज क्या करती हैं, जाहिर सी बात है, उनका एक प्रोजेक्ट जितने डिफरेंट वो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रही होती हैं, ठीक है, उन प्रोजेक्ट के बिहाफ पे वो एक आइडिया लगा लेती हैं कि हमारा इस प्रोजेक्ट पे हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हमें 50% जो है इस पर रिटर्न मिलना है, ठीक है, हमें जो है 20% इस पर रिटर्न मिलना है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, ABC जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उस हिसाब से फिर हम कहते हैं कि यार हमारा जो डिविडेंड है इट विल बी ग्रो। जो लास्ट हमने डिविडेंड दिया था ना, अगर आपने ₹10 ही दिए थे, ठीक है, या डॉलर दिए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 15% 5% इंक्रीज आएगा, यानी कि हम इससे ज़्यादा देंगे। अब 10 का जो आपके पास 15% है वो आप देख लें कितना हो सकता है, ठीक है, वो 15% 10 का लगा के इट्स मीन कि आपका तकरीबन जो है 12 या फिर जो है इसका 13 कितना है, आप कैलकुलेट कर लें कि आपका जो लास्ट डिविडेंड है, ठीक है, उसका जो है हम क्या करेंगे, उसका 10% या 15%, लास्ट डिविडेंड आपका 10 था, मल्टीप्लाई कर देते 10% इंक्रीज 1, इट्स मीन के जो नेक्स्ट डिविडेंड आपको मिलना है, ठीक है, तो वो क्या मिलना है, ₹11 मिलने हैं, ठीक है। तो अगर वो 10 है, 15 है, तो वो जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने 12 भी लिख दिया था, ठीक है, पर 11 12 जितना भी है, ये इसको हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है, जिसको आप
किससे शो करेंगे, ग्रोथ रेट, ये होगा ग्रोथ रेट। ये कंपनीज का जो डिपेंड ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो करेगा, उसी तरह से उसका डिविडेंड भी ग्रो करेगा, ठीक है। और बाकी रहेगी बात जो कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, जैसे मैंने कहा था रियल ऑनर हैं, और एट दी एंड इनको जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो सम टाइम नहीं भी होता, तो इसी वजह से रियल ऑनर कहते हैं, क्योंकि जो रियल ऑनर है वो वही कंसिडर होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में कंपनी के साथ चलता है। तो दे हैव अ वोटिंग राइट, जिसमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एट दी एंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसकी वैल्यूएशन की तरफ हम आते हैं, प्रॉपर दोनों में जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया जी। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन नेक्स्ट उसमें लेके चलते हैं।